चलाना सदका है, ये इबादत है, हालांकि ये बिदत है। जानवर के गले जानवर काटना इबादत, सिर्फ अलावा जानवर काटना इबादत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बिदत कहता हूं कि लोग इसको सवाब समझ के करते हैं बकरे काटने को। मेरा बयान सुन ले सदके का बकरा मुफ्ती तारिक मसूद। तो बकरों को नीम काटें, बद्दुआएं देगा। बिला वजह जानवर को हलाक करने की हमें इजाजत नहीं है। कोई मजबूरी हो तो ठीक है। तो मजबूरी क्या है कि गरीब को गोश्त खिलाना। तो गरीब कहेगा मेरी मजबूरी है ही नहीं है, मुझे कौन से डॉक्टर ने कहा कि गोश्त खाया करो। मेरी मजबूरी तो आटा दाल राशन है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। बकरे में तो ये कुछ भी नहीं पूरा होगा। तभी गरीब बड़े होशियार हो गए, बकरे का गोश्त ले जाके फौरन कसाई को बेच देते हैं। तो इसलिए बिला वजह बकरे की बद्दुआएं लेना ये अक्लमंदी का काम नहीं है। लोग कहते हैं जान का सदका जान से, ये भी जहालत है, ऐसा नहीं है। आपने बेवजह बच्चे और बकरे को रुला रखा। अच्छा, आप क्या बकरा हलाल करने नहीं ले जाओगे? नहीं। क्यों? आपको मालूम नहीं कि मैंने बाघ रामपाल जी से नाम उपदेश ले रखा है? लेकिन वो तो हिंदू संत है। हाँ, लेकिन उन्होंने कलाम पाक से साबित करके बताया है कि गोश्त खाना हराम है। यह अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। पागल हो गए हो क्या? एक गैर मुसलमान होने के नाते वो तो हमारी क्रियाओं को गलत ही बताएगा। तुम्हें नहीं मालूम, जब हम कलमा पढ़कर बकरे को काटते हैं तो वह तबरुख बन जाता है, जिसे खाने के बाद उसकी रूह जन्नत में जाती है और हमें सवाब मिलता है। माफ करना भाईजान, लेकिन हमारा अल्लाह ताला इतना बेरहम तो नहीं हो सकता कि किसी बेजुबान जानवर को मारने के बाद हमें सवाब दे। अब्दुल, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तो सही तो कह रहा हूँ भाईजान। यदि कलमा पढ़ते हुए बकरे की गर्दन काटने के बाद उसकी रूह जन्नत में जाती तो क्यों न हम अपनी और अपने बच्चों की गर्दन भी कलमा पढ़ते हुए कटवा देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी तो जन्नत में जाना है। आप सारी मैं कागज पे लिख के लाई हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, बस इतना समझ लो। मौला नहीं बोला, अल्लाह नहीं बोला, कुर्बानी ना चाहे मासूम की मौला। हिंसा से ना होता खुश कभी मौला, तोला है जिसको वो जानवर भोला। दरारे मिटा के जो दिल को खोला, तो समझो नहीं कोई अंतर है मौला, मेरे मौला। बकरी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक ऐसा त्योहार झूठ बोल रहा है।
ये त्योहार नहीं है, ये कुछ और है। क्योंकि त्योहार तो वो होता है जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं, इंसान भी, प्रकृति भी और जानवर भी। लेकिन बकरी ईद पर तो सिर्फ इंसान ही खुश होते हैं, ना प्रकृति खुश होती है और ना ही वो बेगुनाह जानवर। बकरी ईद पर हर साल पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बकरों की हत्या कर दी जाती है और सबके मुंह ऐसे बंद रहते हैं जैसे मुंह में फेविकॉल डाल दिया हो। पहले तो बकरी को अप्राकृतिक तरीके से जबरदस्ती गर्भवती बनाओ, फिर उनसे बच्चे पैदा करवाओ, फिर उन्हें खिला पिलाकर बड़ा करो और बाद में उनकी हत्या करके सब मिलकर उनकी लाश खा जाओ। मेरा विश्वास करो, ये त्योहार नहीं है, ये कत्ल है मासूमियत का, उन बेगुनाह जीवों का। किस्से कहानियां मैंने भी बहुत सुनी है, लेकिन जिस भी कहानी के अंत में किसी बेगुनाह जीव की हत्या कर दी गई हो, वहां हमें अपने विवेक से ये समझ जाना चाहिए कि ये सब कितना गलत और हिंसा से भरा हुआ है। पहले तो एक जिंदा हष्ट पुष्ट जीव की हत्या कर दो, फिर उसके शरीर से निकली गंदगी, वो मांस, वो मवाद खा जाओ, फिर उन करोड़ों बेगुनाहों के बहे खून को साफ करने के लिए पानी ढोल ढोल कर पानी की बर्बादी भी कर दो। प्रकृति का ऐसा शोषण, बेगुनाह जीवों की हत्या, ये सब कुछ बंद होना चाहिए और इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। त्योहारों के असली मतलब को समझें और उन्हें उस तरह से मनाएं जिससे प्रकृति और उसमें मौजूद जीवों को नुकसान ना हो। वीगन बने।